हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस मिडी की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले इस मिडी को बनाने के लिए हम पेपर पैटर्न में इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्राउन शीट ली हुई है। ये यहाँ से ओपन साइड है इसकी और ये फोल्डेड साइड है, देखिए। और हमने इसे सिर्फ एक फोल्ड में रखा हुआ है, यहाँ पे एक बार फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। और अब हम यहाँ ऊपर से नीचे को एक निशान लगाएंगे जितने भी मिडी के अपर पार्ट की यानी कि बॉडीज पार्ट की लेंथ है। तो मेरे मेज़रमेंट में अपर पार्ट की लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। इस तरह से पूरे में हमें 14 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब ये हमारी फोल्डेड साइड है, देखिए, और ये ओपन साइड है। तो यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 13 इंच यानी कि 13 इंच, और 13 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब हमें यहाँ पे इस निशान से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल है 7 इंच। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे एक निशान लगाते हुए इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है ऊपर। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच, और 32 को 4 से डिवाइड किया यानी कि 4 से भाग दिया तो आया 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 28 इंच, और 28 को हमने 4 से डिवाइड किया यानी कि 4 से भाग दिया तो आया 7 इंच। और साथ में हम 1 इंच और ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी 1 इंच की डाट आएगी, तो हमारा आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और अब इन दोनों निशानों को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से 3 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे सेम रखूँगी। तो यहाँ से नीचे को हमें नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे नेक की डीपनेस मैं ले रही हूँ 5 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब इस निशान से मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक निशान इस तरह से लगाना है, देखिए। ये भी हमें यहाँ पे 5 इंच पे ही लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से, देखिए। और अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ आर्म होल वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ साइड से मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन ले रही हूँ 1.5 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। और यहाँ कमर पे भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और अब हमारे इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। और ये हमारा बैक का नेक जो है वो सेम रहेगा इसी तरह का। और फ्रंट वाले पार्ट में हम हल्का से यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे यानी कि 0.25 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से यहाँ पे एक राउंड शेप दे देनी है। और ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए होगा। तो इसे हम बाद में कट करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें फैब्रिक में किस तरह से रखते हुए कट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से रखा है। ये कपड़े की लेंथ है यानी कि कपड़े की लंबाई है, और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है यानी कि कपड़े का अर्ज है। और कपड़े की चौड़ाई वाली साइड से ही हमने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है, देखिए यहाँ पे। और ये सामने वाली हमारी फोल्डेड साइड है। तो यहाँ ओपन साइड से हम एक फोल्ड और कर लेंगे कपड़े को विड्थ वाइज ही, यानी कि कपड़े की चौड़ाई वाली साइड को ही हम एक फोल्ड और कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
तो ये देखिए अब हमारा कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड में है। ये 2 ओपन साइड है यहाँ पे और ये 2 फोल्डेड साइड है यहाँ पे, और इस साइड से चारों साइड हमारी फोल्डेड है। और ये कपड़ा हमने उतना ही आगे को फोल्ड करा है जितना हमारा यहाँ पे पैटर्न है। ये देखिए जितना हमारा पैटर्न आ रहा है इससे हाफ इंच लगभग एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे फोल्ड किया है। और यहाँ ऊपर से भी हम इसमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से हाफ इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर से स्ट्रेट लाइन से इसे हमने ज्वाइन कर लिया है। और अब इस लाइन से नीचे को हमें यहाँ पे अपने पैटर्न को रखना है। देखिए इस लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए हमें यहाँ पे पैटर्न को बराबर करते हुए इस तरह से रख लेना है। और अब हम इसे पूरा ट्रेस कर लेंगे। तो इसे हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया है और यहाँ नीचे से हमें इसमें हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ ऊपर से भी हमने जो हाफ इंच का मार्जिन लिया है, मार्जिन लेते हुए ही इसे हमें यहाँ पे कट करना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। और अब अच्छी फिनिशिंग के लिए आप इसमें अस्तर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मेन फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आप मेन फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसे रखेंगे और सेम इसी तरह के 2 पार्ट और हम निकाल लेंगे। देखिए, और इसकी लेंथ हम थोड़ा सा छोटी रखेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट और ये बैक पार्ट है, और हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी और बैक वाले पार्ट के लिए भी एक पीस और कट किया हुआ है। देखिए इस तरह का, और इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 4.5 इंच रखी है टोटल। और सेम इसी तरह से हमने बैक वाले पार्ट के लिए भी एक पीस कट किया हुआ है। देखिए ये भी हमने इसी के बराबर कट किया हुआ है। ये देखिए, और इसकी लेंथ भी हमने 4.5 इंच ही रखी है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फ्रंट वाले पार्ट का जो हम नेक बनाएंगे वो हल्का सा राउंड शेप में देंगे। तो ये हम यहाँ पे सीधे फैब्रिक में ही देंगे, यानी कि सीधे कपड़े में ही हम इसमें नेक का शेप देंगे। तो इस वाले पार्ट को हम अभी साइड में रख लेते हैं, इसमें हम बाद में नेक का निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे इसमें नेक का निशान लगाते हुए हल्के राउंड में इसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। और अब सेम इसी तरह से हमने जो फ्रंट का दूसरा वाला पार्ट कट करा हुआ है, ये देखिए ये वाला, इसमें भी हम इसी तरह से यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। देखिए यहाँ से हमारे चारों पार्ट्स ओपन है, ये देखिए, और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। देखिए यहाँ पे चारों साइड हमारे फोल्डेड है। और स्लीव्स की फुल लेंथ हमने यहाँ पे ली है 23 इंच। ये देखिए 22 हमारी रेडी नाप है, और 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने इसकी लेंथ ली है 23 इंच। और अब हमें यहाँ से आगे को एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। देखिए, और अब इस निशान से नीचे को हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है 3 इंच पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। और अब इस पॉइंट से यहाँ पे हमें इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। और इस तरह से लाइन खींचने के बाद अब हम इस लाइन को यहाँ पे नाप लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 4.75 इंच। तो यहाँ पे हमें 4.75 इंच पे ही एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। तो ये है हमारा बैक आर्म होल का शेप, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। ये हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे दिया है। और अब यहाँ पे मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। इस तरह से इसे मिला लेना है, देखिए आगे को। और अब यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें इलास्टिक लगानी है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस निशान को यहाँ ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। देखिए
और यहाँ पे अब स्लीव्स के बॉटम पार्ट में भी मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ ऊपर मार्जिन वाले पॉइंट से ही मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमारे स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर ली है और अब जो हमारे फ्रंट वाला आर्म होल है ये हमें किस तरह से कट करना है। देखिए इस तरह से दो पार्ट्स को पकड़ना है और स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके रखना है। देखिए और अब जो हमारा ये फ्रंट आर्म होल का हमने शेप दिया है यहाँ पे, इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए मिडी के बॉटम पार्ट के लिए हमने कपड़े को इस तरह से दो फोल्ड में रखा हुआ है विड्थ वाइज, यानी कि कपड़े की चौड़ाई वाली साइड, और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि लंबाई है। तो हमें यहाँ पे कितनी लेंथ चाहिए इसकी वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मिडी की फुल लेंथ में से हम अपने बॉडीज पार्ट की लेंथ को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉडीज पार्ट जो कट किया था वो 14 इंच का करा था और हमारे मिडी की फुल लेंथ है 38 इंच, और 38 में से हम 14 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 24 इंच। तो यहाँ पे हमें 24 इंच पे एक निशान लगाना है और 24 में हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आएगा 25 इंच। तो यहाँ पे हम 25 इंच पे एक निशान लगाएंगे पूरे में और इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े को हम साइड कर देंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि इस कपड़े में हमें गैदर्स देनी है। तो ये हमारे बॉडीज पार्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देखिए हमने बॉडीज पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखना है और यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि इसमें हमें गैदर्स डालनी है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा। तो ये हमारा लगभग 8 इंच एक्स्ट्रा है कपड़ा, जिसमें हम यहाँ पे गैदर्स डालेंगे। तो गैदर्स के लिए कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए चौड़ाई में। और ये हमारे दो पार्ट्स हैं, फ्रंट के लिए और ये हमारा बैक पार्ट के लिए। और ये कपड़ा यहाँ से फोल्डेड है देखिए, तो इसे हम यहाँ पे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। तो ये हमारे दो पार्ट्स कट गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के लिए। तो अब हमारे यहाँ पे बॉडीज पार्ट की कटिंग भी हो गई है और अपर पार्ट की कटिंग भी हो गई है और साथ ही स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को लिया है। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से ही हमें अपना दूसरे वाले पार्ट को रखना है। देखिए जो हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए दूसरा पार्ट कट किया था, तो इसकी भी राइट साइड होनी चाहिए। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और यहाँ ऊपर से हमें इसमें एक सिलाई रख लेनी है। यहाँ ऊपर से एक सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट में भी रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरह से हमने अपना दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। ये देखिए सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसमें हमने यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो इसे हम इस तरह से एक फ़ोल्ड कर लेंगे और ये फोल्डेड वाली साइड मैं अपनी साइड को रख लूँगी। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे और इस निशान के दोनों साइड में हम हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि 1 इंच की हमें यहाँ पे डार्ट डालनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान से ऊपर को हम 4.5 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी डार्ट का निशान लगा के उसमें भी डार्ट दे देंगे। और यहाँ पे हमारा जो बैक वाला पार्ट है इसमें भी हम यहाँ पे डार्ट का निशान लगा के इसमें भी डार्ट्स दे देंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसमें डार्ट्स दे दिए हैं और सेम इसी तरह से हमने बैक वाले पार्ट में भी डार्ट्स दे दिए हैं। देखिए और अब हमारा ये बॉडीज़ पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे।
तो स्लीव्स रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके रखा है और इसके बॉटम पार्ट में हमें यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई रखनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई रख ली है। और अब हमें यहाँ से ऊपर को एक निशान लगाना है 3.5 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक ली हुई है 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक, तो इसे हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ से ऊपर को 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और पूरे में निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को लगाना है और यहाँ स्लीव्स के यहाँ ऊपर वाली साइड में भी हमें यहाँ पे इलास्टिक लगाना है। तो सबसे पहले हमारा जो ये बॉडीज़ पार्ट है, इसके साइड में हमने जो ये निशान लगाया है आर्म होल का, ये हम यहाँ पे इस तरह से मेज़र कर लेंगे और जहाँ तक भी ये आ रहा है स्लीव्स में, इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए, और जहाँ तक भी हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से ऊपर साइड को यहाँ पे हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है एक बार। ये देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करके इसमें भी यहाँ पे सिलाई रखनी है। तो देखिए स्लीव्स में हमने जो ये 3.5 इंच पे एक निशान लगाया था इलास्टिक के लिए, यहाँ पे हमने इलास्टिक को लगा लिया है। ये देखिए, और यहाँ ऊपर से भी हमने जहाँ तक इसमें निशान लगाया था, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कपड़े को एक बार फोल्ड करके इसमें भी एक सिलाई लगा ली है। देखिए, और अब हमें इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक इलास्टिक ली हुई है। देखिए, और इसे हम यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे इंसर्ट कर लिया है। अब दोनों साइड से इसे सिक्योर करने के लिए इसमें सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे साइड से भी इसमें एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इलास्टिक को भी सिक्योर कर लिया है और यहाँ साइड से भी इसमें सिलाई लगा दी है, और अब हमारा ये स्लीव्स बनके बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा स्लीव्स भी अपना रेडी कर लिया है। हम मिडी का बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये कपड़े की चौड़ाई है और ये लेंथ है कपड़े की, यानी कि लंबाई है। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर से यहाँ पे हमें 5 नंबर की एक सिलाई लगानी है, जिसमें कि हम गैदर्स देंगे। और यहाँ पे एक साइड से हम इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए 5 नंबर की सिलाई लगा के इसमें हमने गैदर्स दे दिए हैं। देखिए इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके अलावा मैंने और भी ऐसी बहुत सारी मिडी बनाई है जिसमें मैंने गैदर्स दिए हैं, तो उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें गैदर्स दे दिए हैं और इसके बॉटम पार्ट में भी हमने डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा दी है। देखिए, तो अब हमें यहाँ पे बॉडीज़ पार्ट को इस तरह से रखना है। देखिए इसमें गैदर्स हमारे बॉडीज़ पार्ट के बराबर ही होने चाहिए, तो ये हमारा इसके बराबर ही आ रहा है। देखिए, तो अब ये हमारे कपड़े की राइट साइड है और ये भी राइट साइड है कपड़े की, तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हम इस तरह से रखेंगे। देखिए बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसमें हमें यहाँ पे एक सिलाई रखनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें एक सिलाई रख ली है और अब हम इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हमने अपना दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। ये देखिए इसमें भी हमने बॉडीज़ पार्ट को अटैच कर लिया है। देखिए अब यहाँ पे इसे हमें इस तरह से रखना है, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से हमें रखना है। देखिए बिल्कुल मिलाते हुए, और यहाँ पे साइड से इसमें सिलाई रख लेनी है। यहाँ दोनों साइड से हम इसमें सिलाई रख लेंगे। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद इसे हमने यहाँ पे राइट साइड को टर्न कर लिया है। अब हम इसमें अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी मिडी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।